बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रास मैथ्स एकेडमी। आज हम 9th साइंस ग्रुप में एक्सरसाइज 5.3 का आगाज़ कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज में जो स्टूडेंट्स रिमाइंडर थ्योरम के बारे में देखेंगे, इन्हीं क्वेश्चंस के दौरान मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज़ द रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम एक्चुअली डियर स्टूडेंट्स डिवीजन ही का एक मेथड है। कैसे ये मेथड यूज़ होता है, तो उसके लिए हम इसी क्वेश्चन नंबर 1 से आगाज़ करते हैं, जिसमें उसने हमें कहा यूज़ रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय दिस पॉलिनोमियल। डिस्टेंस इन क्वेश्चन में एक आपको पॉलिनोमियल दिया गया होगा विद हाईएस्ट पावर और एक लीनियर फैक्टर दिया गया होगा। तो आपको अब लॉन्ग डिवीजन मेथड पे नहीं चलना, यानी ये नहीं करना कि हम इस जो हाईएस्ट पावर के साथ वैल्यू है इसको एज ए डिवाइडेंड लिखें, और जो स्मॉल पावर के साथ वैल्यू है उसको एज ए डिवाइज़र लिख के डिवाइड करें। ये कहलाता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसमें उसने कहा कि ये मेथड नहीं लगाना, आपने रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करना है। तो रिमाइंडर थ्योरम भी डिवीजन ही का मेथड है। इसको हम किस तरह यूज़ करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो आपको जो हाईएस्ट पावर के साथ फैक्टर दिया है इसको लेट कर लेना है एक पॉलिनोमियल px, पॉलिनोमियल कंटेनिंग वेरिएबल x। इससे हम इसे नॉमिनेट कर देंगे पॉलिनोमियल मीन कि आपके पास जो हमने पीछे डेफिनेशंस पढ़ी थी कि कोई भी वेरिएबल विद मैक्सिमम पावर यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकता है डिसेंडिंग ऑर्डर में और असेंडिंग ऑर्डर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है कि इस पॉलिनोमियल को लेट कर लेना है कि दिस इज इक्वल टू पी एक्स। हमने इसे नॉमिनेट कर दिया। अब आपने सेकेंडली जो लीनियर फैक्टर दिया है जिस पे इसे डिवाइड करना है, इसको इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। इस x की वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में रिप्लेस कर दें। जहाँ पे भी x है वहाँ पे इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी। आप देख सकते हैं यहाँ पे x की रिप्लेसमेंट पे 2, यहाँ पे भी 2, ये x स्क्वायर था 2 सब्स्टिट्यूट, जस्ट x की रिप्लेसमेंट पे 2, बाकी पावर्स यानी एक्सपोनेंट्स और कोफिशिएंट्स को आपने नहीं छेड़ना। तो ये हमारे पास सिम्प्लिफिकेशन से 2 रेज़ टू पावर 3 इज 8, 2 स्क्वायर इज 4, 13 2 ज़ा 26 माइनस 6। मजीद सिम्प्लिफिकेशन से 24 माइनस 40 प्लस 26 माइनस 6। तो ये हमारे पास जो स्टूडेंट्स आप कैलकुलेटर पे से ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4। तो बाय रिमाइंडर थ्योरम जो स्टूडेंट्स जो आपके पास ये x इक्वल टू 2 जिस पे हमें इसे डिवाइड करना था, इसकी वैल्यू रिप्लेस करने के बाद जो एंड में हमारे पास वैल्यू बचेगी इसको हम कहेंगे रिमाइंडर बाय रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है जी, दिस इज आवर रिमाइंडर। यानी कि जैसा कि आपके पास 7 को 2 पे लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करें तो आपके पास ये जो 1 बच रहा है इसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं? रिमाइंडर। तो यहाँ पे रिमाइंडर जो फाइनल वैल्यू बच रही होगी उसको कहेंगे रिमाइंडर। वैसे जनरली आपको बता दें कि दिस इज कॉल्ड एज डिवाइडेंड, दिस इज डिवाइजर एंड दिस इज कोशेंट। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है इसका सेकंड पार्ट। फर्स्ट 5 पार्ट्स इसके जो यानी 5 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के सेम है। मैं इनमें से 3 करूँगा और आपके लिए 2। तो डिस्टेंस नेक्स्ट मेरे पास सेकंड पार्ट में उसने कहा यूज रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय दिस लीनियर फैक्टर 2x माइनस 1। यानी कि यहाँ पे ये हमारे पास जो डिवाइडेंड है और ये है डिवाइज़र। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लास्ट क्वेश्चन की तरह इसको नॉमिनेट कर देंगे px से, और जो लीनियर फैक्टर है इसको इक्वल्स रखेंगे 0। तो यहाँ से अब हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी? 1 इधर राइट साइड पे प्लस हुआ, 2 इस तरफ हमारे पास डिवाइड हुआ। ठीक है जी, इसको रिप्लेस कर देंगे px में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जहाँ पे भी आपको x नज़र आ रहा है उसकी रिप्लेसमेंट पे हमने x की वैल्यू 1/2 सब्स्टिट्यूट कर दी।
सिंप्लीफाई करेंगे, दिस विल बिकम 1/8, 2 2s are 4 प्लस 3, ये भी कैंसिल होंगे 1/2 और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, तो इनका एलसीएम लेने से आएगा 3/2। तो यही बाय रिमाइंडर थ्योरम आप लिख सकते हैं। बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर इज 3/2, यानी ये फाइनली जो आपके पास वैल्यू आई है दिस विल बी रिमाइंडर बाय रिमाइंडर थ्योरम। अभी जी नेक्स्ट मैं कर रहा हूँ इसका फोर्थ पार्ट और इसके बाद जो फिफ्थ पार्ट है वो आपके लिए प्रैक्टिस में। तो डिस्टेंस यहाँ पे उसने कहा यूज रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय 2x+1। तो इसकी स्टेटमेंट से परेशान नहीं होना आपने, बिल्कुल सेम वे पे इसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम px से नॉमिनेट कर देंगे गिवन पॉलिनोमियल को विच इज़ 2x - 1 पावर 3 प्लस 6 इंटू 3 प्लस 4x whole square minus 10. Now put this linear factor 2x plus 1 equals 0. 1 राइट साइड पे माइनस हुआ, 2 यहाँ पे डिवाइड हुआ। इसको रिप्लेस कर देंगे, जहाँ पे भी x है वहाँ पे -1/2, यहाँ पे भी x की रिप्लेसमेंट पे -1/2। पहले से -1 पावर 3 प्लस 6 इंटू 3 प्लस 4, एक्स की रिप्लेसमेंट पे -1/2 होल स्क्वायर -10। सिंप्लीफाई करेंगे डिस्टेंस 2 2 से कैंसिल होगा और हमारे पास बचेगा विद इन द ब्रैकेट -1 पावर 3। यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारे पास 6 within the bracket 3 plus minus 2 2s are 4 power 2 minus 10, तो ये -2 पावर 3 प्लस 6 इंटू 1 पावर 2 माइनस 10। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो -8 प्लस 6 माइनस 10, आप देख सकते हैं यहाँ से आ जाएगा हमारे पास -18 प्लस 6 -12। तो लास्ट में मेंशन कर देंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम। Remainder is equals -12, that's it। ओके जी नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। ये डिस्टेंस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके फर्स्ट क्वेश्चन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसके जो नेक्स्ट ऑल क्वेश्चंस हैं ये इम्पोर्टेंट हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 2 और रिमेनिंग आर इम्पोर्टेंट इन लॉन्ग क्वेश्चंस। तो डिस्टेंस मेथड इज सेम, जस्ट लास्ट से हम थोड़ी सी चेंज करेंगे। तो डिस्टेंस मेथड विल बी सेम, लास्ट स्टेप से बस थोड़ी सी चेंज होगी। अब स्टेटमेंट पे गौर करें, उसने कहा इफ x+2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो इसका मतलब है x+2 इसका अगर एक फैक्टर है तो लाजमन इस क्वेश्चन में बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर मस्ट बी इक्वल टू 0। सेम ऐसे ही अगर आपसे कहा जाए 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 6 तो आप कहेंगे कि डेफिनेटली 2 6 को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा कि रिमाइंडर आपके पास क्या आएगा 0। इसी तरह से जब उसने कहा x+2 इज़ द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल तो रिमाइंडर लाजमन जैसे यहाँ पे 2 फैक्टर था तो रिमाइंडर 0 आया, इसी तरह से बाय रिमाइंडर थ्योरम भी यहाँ पे रिमाइंडर इक्वल आएगा 0 के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेट कर लेते हैं जो गिवन पॉलिनोमियल है दिस इज px। ओके अब हम पुट करेंगे लीनियर फैक्टर इक्वल 0, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई -2। इस वैल्यू को यहाँ पे आप रिप्लेस कर दें। तो डिस्टेंस सिंप्लीफाई करेंगे 3 - 2 स्क्वायर इज +4 माइनस माइनस से मल्टीप्लाई प्लस 4 2s are 8, साथ में आ गया k -4k स्क्वायर, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया 12 प्लस 8k -4k स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट्स उसने खुद से हमें ये वैल्यू दी है, सॉरी
ये उसने हमें हिंट दिया है कि दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे बाय गिवन। ये जो हमारे पास लास्ट पे आया ये क्या है, हमारा रिमाइंडर। तो हम लिखेंगे बाय गिवन दिस रिमाइंडर मस्ट बी इक्वल टू 0। तो रिमाइंडर जो हमें फाइंड किया वो क्या रहा है, 12 प्लस 8k माइनस 4k स्क्वायर, तो दिस विल बी इक्वल टू 0। अब हमारे पास इसको सॉल्व करके बाय फैक्टराइजेशन मेथड और बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो 4 को मैं देख रहा हूँ यहाँ से, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम कॉमन ले लें तो फैक्टराइजेशन ज़रा आसान हो जाएगी। जो वैल्यू 4 हमने कॉमन ली है ये तीनों वैल्यूज पे डिवाइड होगी, 4 3 12, 4 2 8, 4 1 4। ये 4 इधर 0 पे राइट हैंड साइड पे डिवाइड हुआ और 0 बन गया। अब इसको मिडिल टर्म ब्रेक मेथड फैक्टराइजेशन का यूज करेंगे, तो दिस विल बी रिटन एज 3k माइनस के स्क्वायर इक्वल 0। देख सकते हैं 3k minus k gives us 2k and product of 3k and minus k is minus 3k square। पेयरिंग कर लेंगे डिस्टेंस, यहाँ से 3 कॉमन, रिमेनिंग वैल्यू इज 1 प्लस k, यहाँ से k कॉमन, दिस माइनस k will be divided by these both values, minus k k's are 1, माइनस माइनस से डिवाइड प्लस k स्क्वायर से डिवाइड हुआ तो बाकी बचा k। टोटल में से कॉमन ले लेंगे 1 प्लस k, रिमेनिंग वैल्यूज आर 3 माइनस के इक्वल 0। 1 प्लस के को भी 0 सब्स्टिट्यूट कर दें, 3 माइनस के को भी, तो यहाँ से के की वैल्यू आ गई -1 और यहाँ से के राइट साइड पे प्लस हुआ तो के की वैल्यू आ गई 3। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन। जो स्टूडेंट सेकंड का सेकंड पार्ट बिल्कुल फर्स्ट से रिजेंबल्ड है, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए। इसी तरह से उसने थर्ड क्वेश्चन में भी सेम दो पार्ट्स दिए हैं। फर्स्ट वाला जो इजी है वो मैंने आपके लिए छोड़ दिया और सेकंड वाला मैं आपके सामने कर रहा हूँ। डिस्टेंस में उसने कहा विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन मेथड, यानी कि इस डिवीजन वाले मेथड को यूज़ किए बगैर, बाय यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम show that check whether these three factors are factors of this polynomial। हमें चेक करना है क्या ये तीनों इसको डिवाइड करते हैं पूरा पूरा, यानी कि क्या ये इसके तीनों फैक्टर्स हैं, इनके रिमाइंडर में 0 आता है। तो यही हमें बस इसमें बताना है। तो 3 क्वेश्चन समझ लें यहाँ पे। जो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे 3 क्वेश्चंस आ गए कि हमें बाय रिमाइंडर थ्योरम देखना है क्या यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा है। अगर तो रिमाइंडर 0 आ गया हम लिख देंगे दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस, ना आया तो हम लिख देंगे दिस इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टूडेंट्स जो हमारी पोलिनोमियल है क्यू एक्स की शक्ल में उसने दिया, इसको हमने फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लिया। फर्स्ट लीनियर फैक्टर x माइनस 2 को इक्वल 0 रखा तो x की वैल्यू आ गई 2। तो जहाँ पे भी x है वहाँ पे 2 रिप्लेस करके देखते हैं कि हमारा आंसर 0 आता है क्या रिमाइंडर में। तो मैंने जहाँ पे भी x था आप देख सकते हैं वहाँ पे 2 रिप्लेस कर दिया। ये जो x की वैल्यू है 2 क्यूब इज 8, 2 स्क्वायर इज 4, 4 2s are 8, माइनस 10 माइनस 6, तो दिस विल बिकम प्लस 16 माइनस 16 इक्वल्स 0। देख सकते हैं कि हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर इक्वल 0। फाइनल आंसर क्या कहलाएगा, रिमाइंडर। तो हम लिख देंगे प्रूफ हो गया कि हैंस x माइनस 2 यानी ये जो फर्स्ट फैक्टर है इज अ फैक्टर और डिवाइजर ऑफ QX। इसी तरह से सेकंड लीनियर फैक्टर को चेक करेंगे, तो इसके लिए हम सेकंड वैल्यू ले लेते हैं। नाउ पुट x प्लस 3 इक्वल 0, तो x की वैल्यू आ गई -3। क्यू एक्स में इसको रिप्लेस कर देंगे। इसी पोलिनोमियल में क्यू एक्स की रिप्लेसमेंट पे -3 थ्रू आउट द एक्सप्रेशन। सिंप्लीफाई करेंगे टू चेक वेदर द रिमाइंडर इज 0। -3 power 3 gives us -27, -3 power 2 gives us +9, +15 -6, -27 +18 +15 -6।
तो माइनस वाली दोनों वैल्यूज़ को कंबाइन करेंगे, दिस विल गिव्स अस -33। पॉजिटिव वैल्यूज़ को कंबाइन करें +33। आप कैलकुलेटर पे भी सॉल्व करके देख सकते हैं कि इनको सॉल्व करने से 0 ही आएगा, विच इज़ आवर रिमाइंडर। तो सेकंड वैल्यू भी बाय रिमाइंडर थ्योरम प्रूफ हो गई, हेंस x plus 3 is a factor of qx. Last one is x minus 4. Now put this x minus 4 equals 0, तो x की वैल्यू आ गई 4। इस x की वैल्यू 4 को रिप्लेस कर देंगे इसी पोलिनोमियल में। फोर पावर 3 64, 4 के 16 2 32 माइनस 20 माइनस 6। तो इनको डिस्टेंस जब आप सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे तो आपके पास आंसर आएगा 70, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो जब रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो हम क्या लिखेंगे, इसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से। अब डियर स्टूडेंट, चूँकि रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0, हम यहाँ मेंशन कर देंगे एज रिमाइंडर is not equal to 0, तो by remainder theorem this x minus 4 is not a factor of qx. That's it. ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग में आ सकता है या शॉर्ट में। उसने कहा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m इज द पॉलिनोमियल px इक्वल दिस एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x प्लस 2। आपने m की वैल्यू फाइंड करनी है अगर x प्लस 2 जो है इसका डिवाइज़र है, यानी रिमाइंडर थ्योरम के मुताबिक रिमाइंडर मस्ट बी इक्वल टू 0 इन दिस क्वेश्चन। उसने खुद दिया हुआ है हमें, हम पूरा मेथड वही यूज़ करेंगे। लास्ट में जस्ट जो भी रिमाइंडर आएगा उसे इक्वल टू 0 रखेंगे और m की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। किस तरह से, फर्स्ट ऑफ ऑल पुट x प्लस 2 इक्वल 0, तो x की वैल्यू आ गई -2। इसको अब रिप्लेस कर देंगे, जहाँ पे भी px है x में -2 रिप्लेस कर दें। -2 पावर 3 आ गया -8, -2 पावर 2 आ गया +4, इन्हें प्रोडक्ट लेंगे -12 -3m। तो डिस्टेंस ये आया -32 -28 -12 -3m। इन सब को हम कंबाइन करेंगे, -72 -3m। तो ये इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो ये क्या होगा हमारा, ये आ गया रिमाइंडर। अब हम लिखेंगे बाय गिवन, व्हाट इज गिवन कंडीशन, कि हमारे पास ये जो भी रिमाइंडर आएगा दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 0। चूँकि x प्लस 2 इसका एक डिवाइज़र है, तो जो रिमाइंडर है वो आया -72 -3m इसे इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 3m राइट साइड पे पॉजिटिव हुआ, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट पे डिवाइड हुआ और m की वैल्यू आ गई 24। दैट्स इट। तो डिस्टेंस, ये हमारा आज के लेक्चर का इख्तिताम हुआ। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो 5.3 के रिमेनिंग तमाम क्वेश्चंस को देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे के सारे। तो तब तक के लिए इजाज़त दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।